अजीत पवार जी को इस दुनिया से खत्म कर दिया। ये खुलासा नहीं है दर्शकों, ये सनसनी खुलासा तब है जब राजनीति करने वाले लोगों के बयान आ रहे हैं, जब सिस्टम की लापरवाही का जो है कच्चा चिट्ठा हम सबके सामने आता है, तब जाकर ये सवाल उठता है कि क्या अजीत पवार का जो खेल खत्म किया गया, क्या ये सोची समझी साजिश है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम वो चश्मदीद गवाह जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, वहां पर के चश्मदीदों के कहने का असली मतलब क्या है, और वो तमाम भ्रष्टाचारी का पोल, वो फाइल्स जो बीजेपी के पोल खोल रहे हैं, ये बता रही है कि वो सरकार जो बेईमानों के इशारों पे चल रही है, जो बेईमान में बैठे हुए बेईमान लोग हैं, क्या उन सब की लिस्ट जो है फाइल में कैद था, क्या वो सामने आ जाता। इसीलिए अजीत पवार जी का खेल खत्म कर दिया गया। क्या शरद पवार जी, क्या उद्धव ठाकरे जी, क्या तमाम वो एनसीपी के नेता, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता, तमाम वो लोग क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया। आइए दर्शकों, एक एक बात आपके सामने रखते हैं और बताएंगे कि दरअसल वाकई में अजीत पवार जी, आज पूरा दुनिया उनके साथ है, सब उनके दुख में शामिल है। मुझे मालूम है कि आज ये बात करना अजीत पवार जी को लेकर आप भी कहेंगे भाई क्या बेवकूफी वाला बात कर रहे हो। उनके हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उनकी मौत हुई है, उनका निधन हुआ है, तमाम लोग शोक मना रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, सदन चल रहा है, वहां पर लोग जो है मौन रख रहे हैं, वहां पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन तुम यार क्या बात कर रहे हो, राजनीति की बात है। नहीं दर्शकों, ये सवाल पूछने वाला है कि प्लेन क्रैश पे क्रैश, क्रैश पे क्रैश, एक घटना नहीं 3 घटने हुए और तीनों की मौत की साजिश क्या सरकार ने करवाई है? ये सवाल अब पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। ये गवाही कौन देगा, ये यकीन और विश्वास कौन दिलाएगा कि सिस्टम ने लोगों की जान नहीं ले रही है? कौन बताएगा? ये अब बड़ा सवाल पड़ गया। इसलिए मैं मानता हूं आज अंतिम संस्कार है, लोग उसके घर पर जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अजीत पवार जी का जो निधन हुआ है, उसके पीछे का जो असली खेल है, मौत का जो असली खेल है, वो आखिर कौन है? क्या वो पता चल पाएगा? आइए एक एक सबूत पे बात करते हैं दर्शकों, ताकि आपको भी समझ में आएगा। मैं पहले तो बता दिया, जो निधन हुआ उनके साथ पूरा परिवार है और उनके साथ 6 लोगों की, जो 5 से 6 लोगों की मौत हुई, उनके साथ भी पूरा देश है। और उम्मीद है कि ये निकम्मी नालायक सरकार जो है, जो पूरी तरह से सिस्टम को खरीद चुकी है, पूरी तरीके से सिस्टम चलाने वाले लोग अपनी जमीर को बेच चुके हैं, उन लोगों के इशारे पे तो देश अब नहीं चलेगा, ये समझ में आ गया। उन लोगों के बदौलत, उन लोगों के भरोसे से देश की जनता सुरक्षित नहीं है, ये तो पता चल गया। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं, कभी प्लेन हादसा हो रहा है, कभी ट्रेन हादसा हो रहा है, कभी रोड हादसा हो रहा है, कभी कुछ भी हो जा रहा है। यार आज तो जहरीली पानी पीने से लोग मर जा रहे हैं, जहरीली हवा की वजह से लोग मर रहे हैं। ये कैसी बेवकूफ सरकार है। गधों को, मतलब आज जो सरकार बनाई है ना, गधों जैसे पार्टियों को चुन लिया गया। मतलब उसमें कौन काम करने वाला नहीं है, बस खाली चंद उद्योगपति की वजह से, उद्योगपति लोगों की वजह से जो है सरकार चलाने के लिए छोड़ दिया गया। और यही वजह है, ये दूरदशा है कि इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं इस देश में, इतने समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है चंद लोगों का बात मानकर। और सरकार जो है पूरी तरीके से सिस्टम को खोखला कर चुकी है, पूरी तरीके से दीमक की तरह खा रही है। और यही वजह है कि रात का सोया सुबह में जिंदा होगा कि नहीं ये पता नहीं, इस सरकार में किसी को भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि ये खबरें आ रही है। अब अजीत पवार जी ने सिर्फ 15 दिन पहले, बिल्कुल दर्शकों 15 से 20 दिन पहले जब उनका निधन हुआ, उसके बाद भी अगर इंक्लूड कर ले, जोड़ ले दिनों को, तो भाई साहब उन्होंने कहा बीएमसी चुनाव के वक्त, तो भाई इनको मिर्ची लग गई कि भाई बीजेपी की भ्रष्टाचारों की फाइल्स है हमारे पास। इतना बोल देना, बीजेपी इतना आपको बुरा लग गया, देवेंद्र फडणवीस जी इतना बुरा लग गया, अमित शाह जी, मोदी जी, इतनी मिर्ची लग गई आपको। अरे आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार वहां भी हो गई, दिल्ली में भी हो गई आपकी। अब तब भी आपको चिंता है, तब भी आपके सरकार को खतरा है। अरे भाई आप तो हिंदू को खतरे में लाते लाते अब तो सवर्णों को भी खतरे में आप ला दिए, अब तो देश को ही खतरे में ला दियो भाई। ये खतरों जैसे जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो अजीत पवार जी ने जब इतना कह दिया तो उसी को निपटा दिए। वाह जी वाह। ये मोदी जी ही कहा करते थे कि अजीत पवार पर इतने आरोप लगाए कि चिक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, और उसी को पिस दिया। ये इतनी हैरान करने वाली खबर है दर्शकों, इतना मतलब तकलीफ देने वाली खबर है कि वो अजीत पवार जिनके पास फाइल्स थी, जिनके पास सबूत था, जिनके पास जो है काला चिट्ठा था, किसका? बीजेपी का। किसका? मोदी जी, अमित शाह जी की सरकार का, उनके मंत्री का, बैठे हुए लोगों का। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका अब हम बात करते हैं। जो कह रहे हैं, वो तमाम लोग जो पोल खोल रहे हैं, वो तमाम लोग जो सच दिखा रहे हैं, अजीत पवार साहब के निधन पर जो बोल रहे हैं,
वो बम धमाके को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। वो प्लेन क्रैश के बाद वहां के चश्मदीद ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये हादसा मत देखिए, ये दुर्घटना को मत देखिए, दरअसल बम बम धमाके भी हुई है। अब बताइए तमाम जो अफवाह उड़ रही है या फिर ये चश्मदीद कह रहे हैं या वहां के लोग कह रहे हैं, जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार जी का निधन नहीं हुआ, उन्हें मारा गया है। जी हाँ दर्शकों, ये तक कहा जा रहा है और एक-एक घटना की याद दिलाई जा रही है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर वो जो है दरअसल दिल्ली का बम ब्लास्ट हो या फिर अहमदाबाद अटैक हो या जितने भी या पहलगाम का अटैक हो, तमाम चीजों पे सवाल पूछा जा रहा है कि ये क्या तमाशा, कौन करेगा ये जांच? क्या आईबी करेगी? केंद्र सरकार की एजेंसियां करेंगी? क्या जांच हो पाएगा? और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा इस सरकार में भरोसा नहीं है, एकदम भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव इन्हें का भरोसा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में इसकी जांच कीजिए, ताकि दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाए कि अजीत पवार जी का निधन हुआ है प्लेन क्रैश में या फिर वाकई में ये साजिश है, उनकी हत्या तो नहीं हुई है, क्या उनको मारा तो नहीं गया। और ये सिर्फ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल जी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये सब नहीं जानना चाहते, मैं खुद जानना चाहता हूं बतौर एक पत्रकार कि इस देश का सिस्टम क्या इतना निकम्मा लापरवाह हो गया है कि लोगों की जान का वजह ना पता चल पाए, या प्लेन क्रैश के नाम पर या एक्सीडेंट या दुर्घटना के नाम पर लोगों की जान ले लेंगे, महाकुंभ एक तरफ करवाएंगे और लोगों की आस्था के नाम पर लोगों की जान दे देंगे, कुछ बाबा को ला देंगे, बोल देंगे मोक्ष मिल गया। कि एक शंकराचार्य जी को आप स्नान नहीं करने देते हैं, क्या ये अपमान देश सहेगा? आप उनको नहीं करने दे रहे हैं, उनको वापस आना पड़ता है। इस देश में ऐसा घोर अपमान कभी नहीं हुआ है कि एक शंकराचार्य को लौटना पड़ा। चलिए वो मुल्ला होता तो मान लेते हम, वो कोई और होता तो मान लेते। शंकराचार्य जी, ये तो पूरे 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल था और आप सवाल उठाए तो मिर्ची लग जाता है। तो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, हर जगह पे आप देखे होंगे कि सीसीटीवी फुटेज को रोक रोक कर देखिए। और आप जब रोक रोक कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब प्लेन की जब लैंडिंग हो रही है और उसके बाद का जो कुकर्म है, जो कारनामा है, जो घटना है, जो एक्सीडेंट है, और चश्मदीद जो वहां के कह रहे हैं, चौंकाने वाले हैं, वो हैरान करने वाले, वो सनसनी पैदा करने वाला है। और ये तमाम चीज असली जो सच है, वो भ्रष्टाचारों का फाइल्स, वो तभी सभा में आ पाएगा, वो तभी पता चल पाता था जब अजीत पवार जी जिंदा होते हैं। वो हालांकि जिंदा तो है ही उन लोगों के दिल में जो गरीबों के मसीहा रहे हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति में ताकतवर रहे हैं, जो कभी भी जो है सब लोगों ने कुर्सी के लिए इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, अल्टा पलटे, लेकिन उनका स्तंभ पूरी तरह से मजबूत था, एकदम खंभा की तरह बारीक थे वो। उनको कभी जो है कुर्सी से हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ महाराष्ट्र में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुर्सी पे बैठने वाला आदमी, डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठने वाला आदमी, प्लेन के कुर्सी पे बैठते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। और अजीत पवार जी के साथ वही हुआ। तो ये घटना थी, ये साजिश थी, या प्लेन क्रैश हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उड्डयन मंत्री से, बेशर्म मंत्री से, कि आज तक कितनों की जांच आई है? अहमदाबाद में जो मामला आया, बस पायलट को फंसाने के अलावा क्या कुछ सरकार उन सवालों का जवाब दी जो जिम्मेदारी भरा है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है कि प्लेन क्रैश कैसे होता है, कमियां कहां होती है, किसका चूक होता है, और कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो बीजेपी राज में कोई घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो तो वो तुरंत इस्तीफा हो। हमने तो बहुत देखा भाई, हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं। हाँ, जिम्मेदारी होती थी, चाहे वो नीतीश जी हो, लालू जी हो, या फिर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के टाइम का वक्त की सरकार हो, मनमोहन सर जी के वक्त का हो, भाई जिम्मेदारी लिया जाता था, इस्तीफा जब तक दिया जाता था। आज तो गलथेतरी पे आ जाते हैं, थेथरोलॉजी पे आ जाते हैं, मतलब हद ही पार है सरकार का। तो दर्शकों, सीसीटीवी फुटेज देखिए, अजीत पवार जी जब इस देश में जिंदा थे तो उनके फाइल्सों को देखिए, उनके आर्टिकल्स को देखिए, उनके बयानों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि प्लेन क्रैश हुआ है या प्लेन क्रैश करवाया गया है। ये जांच का विषय है, सरकार में दम है तो जांच कर देश। तरीके से अजीत पवार जी का निधन होता है और उसके बाद जिस तरीके से सवाल खड़े होते हैं उसका जवाब का अता पता नहीं है। जहां उनकी सरकार है, या फिर यूँ कहें कि जहाँ प्लेन क्रैश हुई वहाँ उनकी एक नहीं, दो नहीं, 53 इंजन की सरकार है। इसके बावजूद अगर ये पता ना चले कि प्लेन क्रैश हुआ कैसे, किसकी गलती थी, और वो निधन हुआ या बीजेपी ने हत्या करवाया, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल उठने लगे, चाहे वो ममता बनर्जी हो या खड़गे जी हो या फिर अखिलेश यादव जी हो, सब ने कहा कि भाई ये निधन नहीं है, ये जानबूझकर ये साजिश रची गई है। तो आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? बीएमसी चुनाव के वक्त से ही अजीत पवार जी की जान आखिर किसने ली है, यही समझने की कोशिश करेंगे। शादाब आलम साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
पहला सवाल तो यही है, प्लेन क्रैश आपने कल देखा होगा, कल बहुत शोर शराबा हुआ। श्रद्धांजलि देने के वक्त जो है आप लोग ये राजनीति पे क्यों उतर आए हैं कि भाई वो दरअसल मौत नहीं हुई है, निधन नहीं हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं सबसे पहले अजीत पवार जी के जो घर वाले हैं उनकी तरफ मैं अफसोस जताता हूं कि ये जो उनके लिए खबर है ये एकदम से एक बहुत ज़्यादा उनका वजूद हिलाने वाली खबर है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जब वो घर से सुबह निकले होंगे कि हमारे पास ऐसी कोई खबर आएगी। जिस तरह से बीएमसी के चुनाव हुए, आपको पता है आज से 15 दिन पहले अजीत पवार जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने कैमरे पे ज़रूर दोहराएं कि वो स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था। उन्होंने यही कहा कि बीजेपी, जरा सा 1 मिनट लैपटॉप की आवाज़ आ रही है, वो दर्शकों को थोड़ा सा हम इसको बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये उन्होंने ये कहा अजीत पवार साहब ने कि भाई बीजेपी की जो भ्रष्टाचार की लिस्ट है ना वो मेरे पास है। अब आप बताएं कि ये 15 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया और तीनों सरकार, जैसा अभी आपने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार वहाँ पे बीजेपी की और दिल्ली में भी और हर जगह है, उसके बावजूद प्लेन किस कारण क्रैश हुआ, क्या वजह थी, अभी तक 24 घंटे में अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई। तो जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं उसमें अगर है सर, फिर सरकार को कोस रहे, सरकार ने कहा, नहीं एक मिनट, सरकार ने ये कहा कि भाई ठंड का टाइम है, कोहरे का टाइम है, विजुअलाइजेशन जो है, क्लियरिटी नहीं है देखने में, तो हो गई घटना। तो आप ये बताइए फिर उस फ्लाइट को उड़ाया क्यों गया? अगर आप कह रहे हैं ठंड का टाइम है, कोहरा है, फ्लाइट को दिख नहीं रहा है, तो फिर उस फ्लाइट को उड़ाने की परमिशन किसने दी? मैं सबसे पहला सवाल उससे करता हूं कि इसका मतलब वो परमिशन ही जो दी है वही गलत दी है, वही एक साजिश है। अगर मुझे मालूम है कि मैं ऊपर जाके प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगा, मौसम ख़राब है, कोहरा है, तो मुझे फिर उड़ने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। और कोई उसमें आम आदमी सफ़र नहीं कर रहा था कि आम आदमी के बारे में जो बीजेपी सोचती नहीं है, उसमें डिप्टी सीएम जो है सफ़र कर रहे थे, तो क्या उनको परमिशन देनी चाहिए थी फ्लाई करने की? और अगर हम देखिए, आपने अभी क्या कहा कि राजनीति क्यों कर रहे हैं हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर किसी इंसान की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम भी होता है और उसका जो है इंक्वायरी भी होती है। हमारी तरफ से मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर रहते हुए इस चीज़ की इंक्वायरी बैठे। बनर्जी वाली भाषा आप कह रहे हैं, हर कोई ये कहेगा। अरे पूरा हिंदुस्तान सरकार पे भरोसा करे तो आप कहाँ? अगर भरोसा होता, सरकार को भरोसा हो तो सरकार कह दे, बयान दे दे कि ठीक है हम जो इंक्वायरी बिठाएंगे अंडर कोर्ट। क्या हो रहा है आप ये बताइए? जब किसी मस्जिद मंदिर का मसला होता है तो अंडर कोर्ट इंक्वायरी बैठा देते हैं ना सरकार, किसी की एक पीएल डालने पे बैठ जाती है ना इंक्वायरी। तो क्या किसी की जान पे जाने पे, और वो शख्स की जो कि पूरे महाराष्ट्र का राजा कहलाता था, अगर उसकी जान जा रही है तो उसके लिए क्या सरकार एक बयान ये नहीं दे सकते मोदी जी कि हम इंक्वायरी बिठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में बिठाएंगे? परेशानी क्या है? ये दुर्घटना, ये एक्सीडेंट को आप इसको भ्रष्टाचार से या करप्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? हालात मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ना ममता बनर्जी जोड़ लेंगे, ना कोई और अपोजिशन जोड़ रहे हैं, खड़गे जी जोड़ रहे हैं, अखिलेश जी जोड़ रहे हैं। जो हालात हैं, जो सामने से हालात हैं, वो उसका जो एक अंदेशा ये है कि ये भी चीज़ हो सकती है। अगर आप सही हैं, सरकार ठीक है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, तो बीजेपी उसी पे इंक्वायरी बिठा दे। 15 कसम खा लिया। हाँ। जो शख्स 15 दिन पहले बयान देता है कि मेरे पास बीजेपी के खिलाफ सारे सबूत हैं, 15 दिन बाद उसकी इस तरह से डेथ हो जाती है, तो कोई भी इंसान होगा वो ये सोचेगा ही सोचेगा। अगर मोदी जी भी दूसरी पार्टी में होते तो मोदी जी भी आज खड़े होकर इंक्वायरी मांग रहे होते कि जो इंक्वायरी कराइए, क्योंकि 15 दिन पहले। तो मतलब आप ये इशारा करना चाह रहे हैं, अगर अजीत पवार साहब इतने ईमानदार थे, इतने होशमंद थे, इतने ताकतवर थे, तो आरोप क्यों लगाया? बताते, फिर छोड़ देते ना बीजेपी। क्यों नहीं? देखिए ऐसा, अब वो तो दुनिया में रहे नहीं, क्या पता उनका जो है आज का प्लान हो। यही तो सियासत है, यही तो आज का प्लान हो। यही तो ममता बनर्जी कह रही कि भाई वो बीजेपी छोड़ने वाले थे, तो ममता जी पहले क्यों नहीं? मैंने क्या कहा? क्या पता उनका वो सबूत लेके बैठने का आज का प्लान हो। आपको पता है कि नहीं था? आप कह सकते हो? तो मैं कैसे कह दूं? क्या पता ये आज का उनका प्लान हो कि मैं सारे सबूत लेके बैठूंगा। तो देखिए, वो चीज़ें तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हर चीज़ है। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर क्लीन चिट मिल जाती है, तो हम खुद कह रहे हैं कि हम कुछ फैसले के साथ, इस कोर्ट का फैसला होगा हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन कोर्ट के अंडर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ये इंक्वायरी होने से किस बात का डर है? अगर आप सही हैं तो आपको डर होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि कोहरा था तो परमिशन क्यों दी फ्लाई की? कहा रहे भाई, वो तो सीएम फडणवीस साहब ने कहा कि भाई इतना तमाशा मत कीजिए, लास्ट पे राजनीति मत कीजिए। अरे तो 24 घंटे हो चुके हैं, दे देना बयान। क्या जा रहा है? एक सीएम के लिए क्या जा रहा है? ये कह दे कि ठीक है हम इंक्वायरी कराएंगे।
मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो आप कह देंगे ठीक है मैं इंक्वायरी में आता हूँ, इंक्वायरी में खड़ा हूँगा मैं। हर चीज से विपक्ष को तकलीफ है, आपको तकलीफ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहलगाम होता है तो आप सवाल पूछते हैं, पुलवामा होता है तो आप सवाल पूछते हैं, दिल्ली धमाका होता है तो आप फिर सवाल आपके एलजी, फिर वही एलजी आकर कहते हैं पहलगाम जो है प्लान था। आपके ही एलजी ने कहा ना, सरकार में ही तो थे उस वक्त वो एलजी जिन्होंने सारे इल्ज़ामात खोले। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। तो ऐसा हर बार क्यों होता है कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस टाइम जो पावर में होता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, फिर बाद में आके चाहे वो रिटायर होने के बाद कहे, चाहे वो नौकरी छूटने के बाद कहे, वो ये कहता है कि नहीं इसके में प्लानिंग हुई थी। तो हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? जब ऐसा हो रहा है जब ही लोग बोल रहे हैं, जब भी आवाज़ उठ रही है। आवाज़ जब ही उठती है जब कहीं से धुआं निकल रहा होता है कि हाँ आग लग रही है। तो अगर आपको आग नहीं लग रही है तो आप इंक्वायरी की आज 24 घंटे के अंदर आप जो इंक्वायरी बिठा दें। ईडी जब ममता बनर्जी के घर पे जाती है तब तो भाई फाइल लेके ममता जी भागने लगती हैं, और अब कह रहे हैं कि अजीत पवार साहब के पास फाइल था। पहले मैं ये जानना चाहूंगा ये ईडी क्या होती है? वो जो औजार जो डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, उसी की बात कर रहे हैं आप? एक ही रोना है आप मुझे उसी की बात कर रहे हैं आप? भाई केंद्र की एजेंसियां हैं वो। अगर एजेंसियां पहले तो नहीं थी, 20 साल पहले कहाँ थी एजेंसियां आराम से काम करती थी, जो उनका काम होता था। आज की डेट में जहाँ पहले चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ पहले जो है पोस्टर नहीं पहुंचते हैं, वहाँ ईडी पहुंचती है। दिल्ली में चुनाव हुआ, कौन पहुंचा पहले? ईडी पहुंची। चीफ मिनिस्टर कहाँ गए? जेल गए। हर जगह बीजेपी का ये स्टंट है, पहले ईडी से डराना, वहाँ के नेताओं पे प्रेशर बनाना, उसके बाद इलेक्शन में जाना। और इलेक्शन कमीशन की हालत तो आप जान ही रहे हैं कि भाई आज की डेट में कोई मॉडल कहाँ की है, बर्जिला की मॉडल, वो वोट यहाँ पे डाल रही है 25। मुझे ये समझना है, अजीत पवार साहब इस दुनिया में अब नहीं है, वो चले गए, छोड़ गए। अब सवाल ये है कि जब वो 15 दिन पहले कह दिए कि बीजेपी भ्रष्टाचार का जो सबूत है वो मेरे पास है, तो उद्धव ठाकरे साहब चुप हैं, शिंदे साहब चुप हैं, शरद पवार साहब चुप हैं, आप चुप हैं, कांग्रेस चुप है, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए ऐसा है ना, अब अगर उन्होंने, इनका नियत ठीक था, राजनीति नहीं कर रहा, मैं बताना, अगर उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास सबूत है, उन्हीं से उनका गठबंधन था, ठीक है। अब गठबंधन में रहते हुए एक इंसान दूसरे अपने पार्टी को, अलायंस जिसके साथ है, उसके बारे में ऐसा कह रहा है, तो जब तक वो स्टेज पे आके कुछ सबूत मीडिया पे नहीं रखेगा तो कोई और नहीं बोल सकता, क्योंकि कल क्या पता वो चीज मीडिया में चली ना, विपक्ष क्या कर रहा था? अरे मेरी बात तो सुनिए, आज तब सवाल उठाया जब वो निधन हो गया। हाँ वो इसलिए उठाया, राजनीति है। अरे सुनिए, ये तो कूटनीति है। अगर वो सबूत होते सामने हमारे तो हम जब भी सवाल उठाते, हम बिना देखी हुई चीज के लिए हम नहीं आवाज उठा सकते। सबूत तभी नहीं आपके पास सबूत, लेकिन इंक्वायरी हो गया था, इंक्वायरी बैठेगी, निधन हो गया ना, ये डेथ तो हो गई ना, ये तो हमारी आंखों के सामने है ना। हम हमेशा एक्शन का रिएक्शन उस चीज पे होता है जो आपके आंखों के सामने होता है। उन्होंने वो बयान दिया, 15 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ है उनकी, तो उस पर कोई भी इंसान होगा, आप भी अगर इस माइक के इस साइड बैठेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए। किसी की ये राजनीति की बात कराती ही है, ये राजनीति की बात नहीं है। जिस परिवार से जिस परिवार का शख्स गया है उसके दिल से पूछिए, उसकी बीवी से पूछिए, उसके घर वालों से पूछिए, उनके दिल में क्या क्या सवालात आ रहे होंगे। और सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, उस फ्लाइट में 4 लोग और भी थे, वो भी वैल्यू रखते हैं मेरे लिए, वो भी बराबर ही हैं, क्योंकि वो भी भारतीय थे, उनकी भी जिंदगी है, उनके भी घर वाले हैं। उन बीजेपी कह रही है सर यही बात तो सीएम फडणवीस साहब कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में, दुख के घड़ी में आप लोग क्यों राजनीति कर सवाल उठा रहे हैं? राजनीति नहीं, खामोश रहिए ना, साथ रहिए दुख के। अरे आप जवाब दे दीजिए ना, अगर आप सही हैं, अभी चाहिए आपको जवाब, आप अभी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्वायरी के लिए अगर आप कह देंगे ठीक है हम इंक्वायरी बिठाएंगे, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद, आप एक स्टेटमेंट ही तो देना है। अगर कोई हादसा हुआ है, इतना बड़ा नेता हिंदुस्तान का के जो है शहीद हुआ है, मैं ये कहूँगा, तो उसके लिए अगर ये गवर्नमेंट कह देगी, उन्हीं के अलायंस की पार्टी का एक शख्स, तो आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार साहब कोई ऐसी फाइल बीजेपी की है भ्रष्टाचार का जो खोलना चाहते थे? देखिए वो तो उन्होंने खुद बयान दिया था, मैं नहीं कहना चाहता, ये अजीत पवार जी ने बयान दिया था। क्या पता वो आज मीडिया के सामने बैठते, क्या पता संडे में बैठते। ये सवाल देखिए ऐसा है, ये सवालात, ये जो शक का घेरा बन रहा है, अगर ये आप मेरे ऊपर भी बन रहा होता, मैं क्लियर हूं तो मैं कहूँगा ठीक है, पहले मैं शक के घेरे को खत्म करता हूं। अजीत पवार मेरे भाई थे और मैं उनके लिए लड़ूंगा और उनके लिए इंक्वायरी बिठा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि वो गलत हैं। अरे वो तो हालात जिस तरह के हैं, जब सामने से आदमी देखता है जो हालात हैं कि भाई एक शख्स ने 15 दिन पहले ये बयान दिया, 15 दिन बाद उस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। आखिर में ये बता दीजिए इस सवाल से, क्या ये जो
जो अजीत पवार जी का निधन हुआ है, जिसको आप लोग एक साजिश बता रहे हैं कि बीजेपी लोग नहीं नहीं करवा, जैसे हालात- राजनीति करने वाले लोग, और आप लोग हालात पे मत छोड़िए सर, नहीं, जैसे ये बताइए हालात है। जिम्मेदार आप कौन राजनीति है? नहीं जिम्मेदार कर कौन है प्लेन क्रैश का और उनके निधन का? जिम्मेदार कौन है? देखिए, रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। ये मैं किसी को मैं जिम्मेदार नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पे अंडर सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी में जो भी रिजल्ट आता है हम उसके साथ हैं। हम अपने जो हमारी कानून है, व्यवस्था है, हम उस पर भरोसा रखते हैं और हम उस कोर्ट के फैसले के साथ हैं। इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंक्वायरी बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंडर भी में। करेंगे, आप बोलने से डरेंगे भी नहीं, इसमें क्या बात जी है? भी यही कह रहे सुप्रीम कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट अखिलेश जी भी यही कह क्या रहे। एक बात कह रहे मोदी जी के सिस्टम में भरोसा भी नहीं आप ये बताइए, क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है ना? सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर तो उसके हाथ में फिलहाल। हाँ, तो तो भरोसा कीजिए ना। मैं क्या भरोसा कैसे करें? नहीं भरोसा जो बीजेपी हालात हैं, जो हालात हैं वो अगर शक के घटेरे में खड़े हैं सर्कल में, तो उनका पहला फर्ज बनता है इंक्वायरी कराने का। उन्हें इंक्वायरी कराएं, जो भी इंक्वायरी में आएगा उसमें हम उस फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन हम अजीत पवार जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह से उन्हें कोई ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। मेरी पार्टी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, मेरे नेता राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। ठीक है।